हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, पिछली बार हमने समरूपता के बारे में समझा था। आज हम समरूपता से संबंधित कुछ गुणधर्मों के बारे में समझेंगे। और बच्चों, यह गुणधर्म हमें सिखलाएगा कि हम सवालों को कुछ हल कैसे करें। बच्चों, यहाँ पर 3 प्रकार के गुणधर्म हैं। आज हम पहला गुणधर्म लेंगे, गुणधर्म नंबर 1। अब इसे ज़रा हम समझें, क्योंकि पाठ का नाम है समरूपता। और समरूपता का मतलब ये है कि कम से कम 2 आकृतियाँ होनी चाहिए और वे दोनों आकृतियाँ छोटी बड़ी होनी चाहिए, अर्थात जिनके रूप एक जैसे होने चाहिए और माप अलग अलग होने चाहिए। अब उनमें से एक उदाहरण ऐसा है, मैंने एक उदाहरण लिया, यहाँ 2 त्रिभुज बनाए हैं और यहाँ पर मैंने जानकारी दी है। जानकारी किस में आएगी ये बेटा? प्रश्न में, जिसे हम दत्त भी कहते हैं। अब इस प्रश्न में क्या जानकारी होगी जरा हम समझेंगे। यदि समरूप त्रिभुज के दोनों आधारों का मान भिन्न भिन्न होगा तो वे 2 त्रिभुज कहाँ हैं बच्चों? एक त्रिभुज ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये रहा। इन दोनों त्रिभुजों के आधारों का मान अलग अलग होगा। जैसे एक उदाहरण, इसका माप 4 सेंटीमीटर होगा तो मान लो इसका मान 6 सेंटीमीटर होगा। अब आगे देखिए, तथा उनके ऊंचाइयों के मान भी भिन्न भिन्न होता है। अब इस त्रिभुज का ऊंचाई अलग होना चाहिए और इस त्रिभुज का ऊंचाई भी अलग अलग होना चाहिए। एक उदाहरण, मान लो इस त्रिभुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई 2 से कम या ज़्यादा होनी चाहिए। जब इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तब उस प्रश्न में हम कारण क्या लिखेंगे? तो ये बच्चों आपको कारण याद करना होगा। और ये कारण कब होगा? जब 2 त्रिभुज दिए हैं और दोनों त्रिभुजों के आधारों का मान और उनकी ऊंचाइयों का मान अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, तब हम ये कारण लिखेंगे। वो कारण क्या होगा बच्चों? 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के गुणधर्म से। अब इसमें सूत्र क्या होगा? पहला त्रिभुज ये है बेटा, तो ये लिखा हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये बाहर A है, बटे दूसरा त्रिभुज कौन है? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र क्या है? बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटे आधार गुणे ऊंचाई बराबर। अब ये आधार किसका होगा बेटा? त्रिभुज ABC का। त्रिभुज ABC का आधार क्या है? BC। ऊंचाई किसकी होनी चाहिए? क्योंकि ऊपर कौन है? ABC, यानी ABC की ऊंचाई चाहिए। तो त्रिभुज ABC की ऊंचाई हमको क्या दिखा रही है? ये रहा AD, तो ऊंचाई होगी AD। यहाँ पर बटे लिखा है तो हमें बटे लिखना पड़ेगा। अब नीचे त्रिभुज PQR है, अर्थात PQR का हमें आधार और ऊंचाई लिखना है। तो हम ढूंढेंगे आकृति में त्रिभुज PQR कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका आधार क्या है बेटा? QR, तो हमने QR लिखा। इसकी ऊंचाई क्या है? PS, तो हमने PS लिखा है। अब गुणधर्म नंबर 2, नोट नंबर 2, ये अभी हमें एक दूसरी परिस्थिति मिल रही है। यहाँ हमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं। अब इसमें हमें दत्त में हमें जानकारी क्या दी है? यदि समरूप त्रिभुज में, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों में केवल आधार समान है। आधार मतलब ये पहले त्रिभुज का आधार और दूसरे त्रिभुज के आधारों का मान समान है, तब कारण क्या होगा? अगर आधार समान है तो कारण लिखेंगे समान आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुणधर्म से। तो इतना आप याद करोगे। ये कारण कब आएगा? जब दोनों त्रिभुजों के आधार समान होंगे। अब इसमें सूत्र क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज हैं तो दोनों त्रिभुजों को बटे में लिखेंगे। बटे में क्यों आता है बेटा? क्योंकि तुलना कर रहे हैं और तुलना
में जैसे तुलना को गणित की भाषा में अनुपात कहते हैं, इसलिए अनुपात का चिन्ह लगाया है। तो पहला त्रिभुज है ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। यहाँ समान आधार थे, इसलिए आधार आधार कट गए, तो केवल ऊंचाई बचा है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई बटे त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई। अब ये ऊंचाई किसकी है? ए बी सी की। हम ढूंढे ए बी सी में ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ए डी है, जो 90 से जाता है अर्थात लंब होता है, वो ऊंचाई कहलाती है। यानी त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई ए डी है। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई, ये रहा पी क्यू आर, इसकी ऊंचाई है पी एस। तो ये हमारे दो गुणधर्म हो गए हैं। अभी हमें दो गुणधर्म की पढ़ाई और करनी है। गुणधर्म नंबर 3, नोट नंबर 3। दत्त अर्थात जो प्रश्न में हमको आकृति या जानकारी दी है उसे मैंने दत्त लिखा है। बच्चों यहाँ पर हमें कोई आकृति दी है और उसमें जानकारी हमें क्या मिल रही है? यदि समरूप त्रिभुज, समरूप अर्थात कोई दो त्रिभुज जिनके रूप समान हो और उनके माप भिन्न भिन्न हो। अब वो किस तरह भिन्न भिन्न हो ये हमें प्रश्न में दिखाई देगा। तो इसमें हमें क्या भिन्नता दिखाई दे रही है? यदि समरूप त्रिभुज में केवल ऊंचाइयां समान हैं, अर्थात दो त्रिभुज दिए हैं आपको और इन दोनों त्रिभुजों का निरीक्षण करेंगे तो हमको ये देखने में आएगा कि इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयों का मान समान होगा। और ये कहाँ मालूम पड़ेगा हमें? प्रश्नों में। जैसे उदाहरण, इसका माप 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का माप भी 5 सेंटीमीटर होगा, तब यह परिस्थिति इसमें विदित होगा। तब इसमें कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि समान ऊंचाई है इसलिए कारण लिखेंगे समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुणधर्म से। अब इसमें सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र आपको याद करना होगा। दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इन्हें आपको बटे में लिखना होगा क्षेत्रफल के साथ। तो कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पर समान क्या था? ऊंचाई, इसलिए ऊंचाई ऊंचाई कट जाती है तो बचा क्या? आधार, इसलिए आधार बटे आधार। अब ये ऊपर वाला आधार किसका होगा? ये त्रिभुज ए बी सी का। अब आकृति में ढूंढे हम, त्रिभुज ए बी सी में आधार क्या है? हमें दिखाई दे रहा है बी सी, तो हमने बी सी लिखा। बटे के नीचे आधार है तो बटे के नीचे वाला आधार किसका है? त्रिभुज पी क्यू आर का। अब इस त्रिभुज पी क्यू आर को हम आकृति में ढूंढेंगे। ये रहा हमारा त्रिभुज पी क्यू आर। अब इस पी क्यू आर में आधार कहाँ दिखाई दे रहा है? यह क्यू आर दिखाई दे रहा है, तो इसे हमने बटे के नीचे लिखा। अब वैसे तो ये गुणधर्म नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रश्नों में कभी कभी कोई प्रश्न ट्विस्ट करके आते हैं, इसलिए मैंने इसे नोट नंबर 4 दिया है और इसमें आकृति नहीं बनाई है, क्योंकि इसमें आकृति की आवश्यकता नहीं है। मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो यह हमको समझना क्या है? जैसे प्रश्न में जानकारी दी गई होगी, मान लो ये दत्त है, यदि दो त्रिभुज अर्थात दो त्रिभुज आपको दिए हैं और उनके आधार तथा ऊंचाइयों दोनों समान हैं, यानी आधार का भी माप उतना ही होगा, ऊंचाइयों का भी माप उतना ही होगा, तब क्या परिस्थिति होगी? और मान लो उन त्रिभुजों को हमने नाम दिया क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। अब इन त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के आधार और ऊंचाइयां दोनों समान हैं, तो कारण क्या लिखेंगे? समान आधार तथा समान ऊंचाई हैं। सूत्र, इन दोनों त्रिभुजों को हमने नाम दिया था त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, तो इसे हमने लिखा बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पिछली बार हम पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। ऊपर होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, नीचे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है,
यहाँ भी होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हाँ, मैं आपको यहाँ लिख कर भी बताता हूँ। जैसे उदाहरण, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है बेटा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बटे, क्योंकि बटे यहाँ पर है तो हमें भी बटे लिखना पड़ेगा, इसे अनुपात भी कहते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का सूत्र भी यही है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हम जान रहे हैं बच्चों कि इन त्रिभुजों के आधार तथा ऊंचाइयों के मान अर्थात दोनों समान हैं। जब आधार इन दोनों त्रिभुजों के अर्थात ABC और त्रिभुज PQR के आधार समान है तो आधार कट हो जाएंगे। इनकी ऊंचाइयां भी समान होगी तो ऊंचाइयां भी कट हो जाएंगे। और 1/2 ऊपर भी है, 1/2 नीचे भी है, तो ये सारे के सारे कट गए। अर्थात ऊपर की तरफ अंश में क्या बचा? 1 बटे नीचे की तरफ हर में क्या बचा? 1। तो ये हमने यहाँ पर आपको हल करके बताया है। और ये हल हम 8वीं 9वीं में करते थे। अब चूंकि हम बड़ी कक्षाओं में आ गए हैं तो ये हमको समझना होगा। क्या समझना होगा? कि त्रिभुजों के आधार और ऊंचाइयाँ समान आधार हैं और समान ऊंचाई हैं, तो आधार आधार से कट जाएगा, ऊंचाई ऊंचाई से कट जाएगा, 1/2 से कट जाएगा, अर्थात बचेगा क्या? 1/1। और यहाँ पर यदि हम त्रियक गुणा करें तो क्या कर सकते हैं? त्रिभुज ABC का 1 में गुणा होगा तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो हमने बराबर का चिन्ह लिखा। अब यहाँ गुणा करेंगे त्रिभुज PQR का 1 में तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अर्थात छोटे में हम समझें, यदि दो त्रिभुजों के आधार और ऊंचाई दोनों समान हैं तो वे दोनों त्रिभुज समान होते हैं। तो बच्चों, आज हम यह 4 गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे और इसे आप अपनी गणित भाग 2 में अर्थात ज्योमेट्री की कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे। यदि ये चारों गुणधर्म आपको आ गए और समझ में आ गया तो 1.1 के सारे सवालों को हम हल कर पाएंगे। तो बच्चों, इसे लिखिए, समझिए और कारण याद कीजिए, सूत्रों को याद कीजिए। इसके बाद 1.1 के सवालों को हल करने की कोशिश करें और यह लिखने के बाद अपनी कॉपी में अपने ग्रुप में इसको भेजें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और बच्चों, अपना ख्याल रखें, पूरा परिवार का ख्याल रखें और खूब पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।